न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान के प्रथम वर्षगांठ पे आप दूर दराज से पधारे हैं। मेरी तरफ से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पहली बार अलवर में आया हूं और आज से 15 महीने के लगभग पहले महेंद्र जी मेरे पास आए थे। ये हमारी चर्चा सुनी, संस्था की चर्चा सुनने के साथ हमारे प्रधान कार्यालय में आए। तो ये आज जो देखने को मिल रहा है ये महेंद्र जी को देन है। आज के इस कार्यक्रम में महेंद्र जी हमें बुलाया, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान में, जो इनको हमने जिला का, अलवर जिला का पूरा कारोबार इनको दे दिया है। हमारे सम्मानित सीताराम जी यादव संस्था के संरक्षक है, कुंद्रा जी, श्यामलाल जी, जगदीश जी आज इस प्रोग्राम में सब शामिल हुए हैं। साथियों, 2012 के अंदर मैंने एक संस्था का छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन कराया था। और आज इस 10 वर्षों में संस्था का 200 कार्यालय हैं पूरे राजस्थान में। 200 कार्यालय संस्था का चल रहा है और 109 करोड़ का टर्नओवर लेकर के संस्था काम कर रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी जिलों में हमारी संस्था की जमीन हो। हालांकि हमारे 12-13 जिलों में हमारी जमीन है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में हमारा बहुत काम कम था, लेकिन महेंद्र जी ने संभालने के बाद में अच्छा काम चल रहा है। तो मैं जिन माता पिताओं को जो अपने बेटा बेटी को बोझ समझता है, आपने सुना होगा पहले सम्मेलन चला करते थे, समाज के सम्मेलन करते थे। ये ब्राह्मण समाज का है, ये जाटव समाज का है, मेघवाल समाज का है, भैरवा समाज का है, सम्मेलन चलता है। उस सम्मेलन को मैं देखता था कि बेटी चाहे गरीब की हो, चाहे बेटी अमीर की हो, लेकिन बेटी बेटी होती है। जीवन में शादी बेटा बेटी की एक ही बार होती है, लेकिन मेरे को घृणा होती थी। कई सम्मेलनों में जाता था, जैसे जानवरों का, पशुओं का मेला लगता है। अपनी बेटी को ले जाता था, अपना बेटा को ले जाता था, अपने 10-20 आदमी लेके जाते थे। उस बेटी को, जो जानवरों को जैसा मेला लगता है, उस बेटी को फेरे करके वहां छोड़ जाते थे। तो बड़े आंसू निकलते थे उस माँ बाप को, और उस बेटा बेटी को भी एक आस होती थी कि मेरी शादी में भी मेरी देड़ी से, मेरे घर से विदा होती। इस दर्द को मैंने विचारों में लिया और 2012 के अंदर मैंने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम है न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान। मेरा यही संकल्प है कि जिस घर में बेटी जन्मी है, चाहे पैसे वाले की हो चाहे अमीर की हो, अपनी देवी से ही विदा करें, अपनी बेटी को बोझ ना समझे। दूसरी बात, उसका बोझ समाज के ऊपर और गिरता था। कैसे? किसी से जाटव समाज का या मेघवाल समाज का या भैरव समाज का सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन समाज में घर घर जाकर के रसीद काटना, तो 11,000 रुपए दे, पटवारी जी आप 5,000 रुपए दो, मास्टर जी आप 2,000 रुपए दो, और सबसे पैसे समाज से उगाया करते थे। लेकिन ये भी हमने ऐसा नहीं किया। आज तक न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान ऐसा नहीं किया कि मेरे को किसी को 1 रुपए की जरूरत है। संस्था को अगर कोई भी हमारी संस्था के नाम से कोई रसीद काटता है तो तत्काल हमारे को सूचना दे। संस्था 1 रुपए भी किसी से चंदा नहीं लेती है। आई समझ में? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि चाहे बेटी गरीब की हो सकती है, चाहे पैसे वाले की हो सकती है। पैसे वाला बहुत धन लगाता है, अपनी बेटी के लिए कार देता है, अपनी बेटी के लिए जेवरात देते हैं, अपनी बेटी के लिए करता है। लेकिन उसको ये कहें कि तेरी बेटी को 100 वर्ग की जमीन दे दे, चाहे उसके पास 100 बीघा जमीन होगी, लेकिन बेटी के नाम जब जमीन का नाम आता है तो आज तक कोई नहीं देने के लिए तैयार होता है। लेकिन
न्यू जागृति सामाजिक संस्थान निःशुल्क संस्था की नींव लगाई। उस दिन संकल्प लिया था बेटी की शादी करनी है तो निःशुल्क करनी है। हमारे को केवल कागजों की आवश्यकता है। जिस बेटा बेटी की शादी करना चाहता है उस बेटी को हम 100 वर्ग जमीन उसको अलॉटमेंट करते हैं। जहां तक हमारा प्रयास होता है उसी के जिले में तो हम 100 वर्ग जमीन जब बेटे बेटी से चाहे समाज का सम्मेलन करो चाहे किसी सम्मेलन करो वहां पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आज तक कोई पैसा देता है तो वापस देते हैं क्या? नहीं देता है। हमारी संस्था के माध्यम से जो पैसा 11,500 21,500 जो डिपॉजिट होता है वो सिक्योरिटी राशि है आपकी। आपकी बेटी शादी हकीकत में शादी करते हो तो हम आपको उस पैसे को वापस 100% लौटाएंगे। शादी का मैरिज सर्टिफिकेट देने पर हमारा सबसे बड़ा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट देने पर हमारे को ये पैसे वापस लौटाया जाता है। कई बीच बीच में हमारे सुनने में ऐसा थोड़ी होता है कि पैसे भी वापस देंगे। देखो तो हो ही नहीं सकता। ये कहने की सुनना था कि सब पैसे कहीं ये कहेंगे कि साहब अगर ले लिए तो दे क्यों रहे हैं वापस, फ्री में करना चाहिए। लेकिन अगर मैं 11,500 और 21,500 पैसे नहीं लूंगा तो लोग लूट कोस के अलावा कुछ काम नहीं करेंगे। क्योंकि बेटी की शादी करना है तो करना, उसको मेरी सर्टिफिकेट देना ही नहीं है। शादी करिए कि नहीं करिए तो हमने छोटी सी सिक्योरिटी हम जमा कराते हैं कि जिसकी बेटी की शादी करना चाहता है तो 11,500 सिक्योरिटी राशि जमा रखी है।